नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो आपके दिल और दिमाग के काफी करीब है, क्रिकेट। हुआ क्या था कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप का फाइनल खेला जाना था, जिसमें भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल कर ली गई थी। शुरुआत में तो ये हो रहा था कि एशिया कप का भारत के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था। भारतीयों की भावना ये थी कि जिस कंट्री के द्वारा भारत पर हमला किया गया था, पहलगाम हमला किया गया था, उस देश के साथ में हमारे द्वारा नहीं खेला जाना चाहिए। मगर तमाम विरोध के बावजूद भी बीसीसीआई और सरकार के द्वारा यह आयोजन कराया गया और साथ में भारत और पाकिस्तान खेले। शुरुआत में तो हमारे द्वारा ये मैच नहीं देखा गया था, मगर आखिरी तक आते आते होता क्या है कि सभी लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, तो इसके कारण आखिरी तक आते आते इस मैच की फाइनल मैच की टीआरपी बहुत हाई पहुंच चुकी थी। अब इसमें भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल कर ली थी, मगर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज रही कि भारत ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। अब बात ये आ रही है यहाँ पर कि भारत ने ट्रॉफी लेने से इनकार इसलिए किया क्योंकि जो ट्रॉफी दी जाने वाली थी वो एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के द्वारा दी जाने वाली थी, और मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के गृह मंत्री है और साथ में पीसीबी के अध्यक्ष भी है। अब क्या हुआ था कि भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में और साथ में भारत के खिलाफ युद्ध करने में इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका थी। पहले से ये डिसाइडेड था कि हमारे द्वारा खेला जाएगा मगर ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। इसी तरह की कड़ी के अंदर हमारे द्वारा पहले मैच में भी क्रिकेटर के द्वारा पाकिस्तान क्रिकेटर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया गया था। साथ में अलग अलग तरीके की इस मैच के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या था। अब भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद में मोहसिन नकवी ने ये ट्रॉफी नहीं दी और साथ में इस ट्रॉफी को लेकर ये व्यक्ति भाग गया और अपने होटल में जहां पहुंचा। इसके बाद में बीसीसीआई के द्वारा डायरेक्टली बोला गया कि ये खेल भावना के विरुद्ध था और साथ में इसकी आईसीसी के अंदर कंप्लेंट की जाएगी। साथ में पीसीबी को भी इस तरह का कंप्लेंट लेटर भेजा गया। अब देख लीजिए, इंडिया refuses to accept एशिया कप ट्रॉफी फ्रॉम मोहसिन नकवी आफ्टर बीटिंग पाकिस्तान इन फाइनल। मतलब ये पूरी दुनिया भर के अंदर इस तरह की चर्चा इस समय पर चल रही है कि इस तरह का कृत्य जो था वो मोहसिन नकवी के द्वारा किया गया था। इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट। उनके द्वारा बोला गया था ऑपरेशन सिंदूर से क्रिकेट मैच को जोड़ दिया गया था। इसकी भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या हुआ था। ये व्यक्ति के द्वारा भागा गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत की टीम जो थी जीतने के बाद में बहुत रिलैक्स कर रही थी, और इसी के साथ में ये लोग सभी चिंता में थे कि भारत ने ट्रॉफी क्यों नहीं ली। वो साथ में ये लोग ट्रॉफी ले जाते हुए दिख रहे थे। अब जब मैच शुरू हुआ उसी समय पर ही हमारे द्वारा डिसाइड कर लिया गया था कि हम लोग, मतलब हुआ क्या था कि सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान कि क्रिकेट कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। एक तरह से देखा जाए तो उसको शुरुआत से ही इग्नोर कर दिया गया था। ये हमारी तरह से कह सकते हैं कि रिटेलिएशन का या फिर विरोध का एक तरीका था। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा 146 रन बनाए गए थे और भारत ने यह मैच दो रन देते हुए और 5 विकेट से 150 रन से जीत लिया था। अब बात यहाँ पर आ रही थी कि सबसे ज्यादा जो है वो तिलक वर्मा ने 69 रन बनाए थे, इसलिए इसको ऑपरेशन तिलक के रूप में जोड़कर देखा जा रहा था। इसमें आप लोग देख सकते हैं साथ में क्या हुआ था कि कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। पाकिस्तान के क्रिकेटर के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि बंदूक चलाने का इशारा किया गया था जब पहला मैच उनके बीच में हुआ था, और साथ में ये जो व्यक्ति दिख रहा है पीछे की साइड, इसके द्वारा 6 का इशारा किया जा रहा है। 6 का इशारा मतलब कि 6 राफेल गिराए गए थे। इन बेवकूफों को अभी तक समझ में नहीं आया है कि कभी तो ये लोग बोलते कि 3 राफेल गिराए, कभी बोलते 4, कभी 5, कभी 6, और अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा जब यूएन में भाषण दिया गया तो उन्होंने बोल दिया कि भैया हमने तो 7 राफेल गिरा दिए। इसका मतलब है इनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि इनके द्वारा कितने राफेल गिराए गए। इसी के साथ में बुमराह के द्वारा ये इशारा कर दिया गया, इस व्यक्ति के द्वारा जब ये इशारा किया गया था कि 6 राफेल गिराए, तो बुमराह ने भी इशारा कर दिया कि राफेल नीचे जाके गिर गए। मतलब साफ तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर टीम भावना, या कह सकते हैं हम लोग इस समय पे स्पिरिट जो थी अपने आप में बुलंदियों पे थी। अब क्या हुआ, इसके साथ में ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ करीबन पिछले 8 मैच में हर बार जीता है जब भी भारत के पाकिस्तान के साथ में मैच हुए, और एशिया कप में भी भारत 9 बार अभी तक एशिया कप जीत चुका है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जब मैच खत्म हुआ था उसके बाद में सूर्य कुमार यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसने बोला था कि मैंने अपने
क्रिकेट करियर में इस तरह का हादसा कभी नहीं देखा, इस तरह की इवेंट कभी होते हुए नहीं देखी कि कोई व्यक्ति हमारी ट्रॉफी लेके भाग गया था। मतलब ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम आराम से बैठी हुई है, अपना एंजॉय कर रही है और पाकिस्तान की टीम को पूरा का पूरा इस समय पे नेग्लेक्ट कर दिया गया था। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं सेलिब्रेशन के रूप में, उनके हाथ में ट्रॉफी नहीं है मगर तब भी वो सेलिब्रेट करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग उनको ट्रॉफी ना देखते हुए देख सकते हैं। इसी के साथ में ही भारत में जगह जगह पर खुशी और उल्लास का माहौल था। कहीं किसी किसी को इस चीज को लेकर ऐसा असंतोष भी था कि भारत को ये क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए था, मगर तब भी जो खेल भावना होती है वो बहुत ऊपर होती है और इसी के साथ में ही लोगों के द्वारा पूरे देश भर के अंदर जश्न मनाया गया था। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एआई के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ये जो दोनों साथ में खड़े हुए हैं, ये ट्रॉफी को पकड़े हुए हैं और साथ में भारत की टीम के द्वारा इस ट्रॉफी को लहराया जा रहा है। मतलब इनके द्वारा भी एक तरह से पैरोडी कर दी गई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरे के पूरे ये लोग मंच के ऊपर भारतीय क्रिकेट टीम का इंतजार कर रहे हैं ट्रॉफी देने के लिए, मगर भारतीय क्रिकेट टीम इस समय पे उपस्थित नहीं हुई थी। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तरह से करारा जवाब इस समय पे मिला हुआ है। इसी के साथ में बीसीसीआई के सचिव ने कहा कि आईसीसी में नकवी की शिकायत करेंगे, साथ में पीसीबी में भी नकवी की शिकायत करने की बात कर रखी है कि ये जो किया गया है वो खेल भावना के विरुद्ध किया गया था। अब आप लोग देख सकते हैं कि कुछ समय पहले जब सूर्य कुमार यादव को निशाना बनाया गया था, सौरभ भारद्वाज जो कि आपके एक सांसद है, उनके द्वारा डायरेक्ट बोला गया था, सूर्य कुमार यादव अगर तुम्हारी औकात है और अगर तुम्हारी बीसीसीआई और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो जितना पैसा तुमने इस ब्रॉडकास्टिंग लाइन से कमाया है, इस धंधे से कमाया है, वो शहीदों की विधवाओं को दे दो। मतलब डायरेक्टली इनके द्वारा सूर्य कुमार यादव, अब क्या है वो तो क्रिकेटर है, उनका काम है खेलना। जैसे आप लोग भी एक तरह से किसी ऑफिस में काम करते होंगे तो जो आपके बॉस बोलते होंगे वो आपके द्वारा काम किया जाता है, मगर उसके बावजूद भी इनके द्वारा खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना और अपने कमरे में चले जाना, उन लोगों को इंतजार करवाना और साथ में उस व्यक्ति से ट्रॉफी न लेना, और इसी के साथ में ही अपना जो पैसा है देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने ट्वीट किया है और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला है, आई हैव डिसाइडेड टू डोनेट माय मैच फीस फ्रॉम दिस टूर्नामेंट टू सपोर्ट आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स हु सफर्ड फ्रॉम द पहलगाम टेरर अटैक। मतलब मैं अपना जो पूरे टूर्नामेंट का जो पैसा है वो पहलगाम हमले में जो शहीद हुए हैं फैमिलीज उनको देना चाहता हूँ। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं personally want to give my match fee of all the games which are played in this tournament to the Indian Army. Thank you. आप लोगों ने यहाँ पर सुन ही लिया है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मेरे द्वारा पूरी की पूरी जो मेरी टूर्नामेंट की फीस है वो दे दी जाएगी। अब इसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल हम लोग कह सकते हैं या फिर प्यारा ट्वीट कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, इसकी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो गई थी। हुआ क्या था, इनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, मतलब इनको डायरेक्टली क्रिकेट मैच को ऑपरेशन सिंदूर के साथ में जोड़ दिया गया था। बोल दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो गेम फील्ड में भी आ चुका है, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। मतलब उस समय पे भी हमारे द्वारा पाकिस्तान को हरा दिया गया था और आज भी हमारे द्वारा पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा दिया गया है। कांग्रेट्स टू अवर क्रिकेटर, हमारे क्रिकेटरों को कांग्रेट्स। अब इसी के साथ में यहाँ पर अलग अलग तरीके के ट्विटर के ऊपर ट्वीट की बाढ़ आ चुकी थी। यहाँ पे बोल रखा था कि आई इवन क्रॉस्ड चेक्ड थिंकिंग इट वाज ए पैरोडी अकाउंट। मतलब लोग इस तरह से सोच रहे थे कि हो सकता है कि मोदी जी का अकाउंट नहीं है, ये कोई पैरोडी अकाउंट है, मोदी जी के द्वारा इस तरह का ट्वीट नहीं किया जा सकता है। अब इसी के साथ में इट जस्ट शोज हाउ लो वन कैन स्टूप, मतलब कह सकते हैं कि कोई कितना नीचे गिर सकता है। इसी के साथ में बोला गया सो वार वाज आल्सो ए गेम। प्रकाश राज जो कि एक एक्टर है उनके द्वारा बोला गया था कि जो वार थी वो भी कहीं ना कहीं गेम की तरह था। अब आप देख सकते हैं कैन स्पेशली बिलीव दैट दिस इज द ट्विटर हैंडल ऑफ पीएम एंड नॉट ए पैरोडी अकाउंट। अब अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग इसके अंदर ट्वीट की गई थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं तहसीन के द्वारा क्या होनेस्टली पीएम सर नॉट डन ऑपरेशन सिंदूर वाज ए मास्टर class by our armed forces under your government. Comparing this to Asia Cup and the Asia Cup final is unacceptable. मतलब ये कर रखा था कि इसको जो एशिया कप को हम लोग कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के साथ में एक तरह से कह सकते हैं कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। वी ट्रस्ट यू व्हेन यू सेड ऑपरेशन सिंदूर इजंट ओवर। मतलब हम लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ओवर नहीं हुआ है,
इट इज नॉट डन येट, वी नीड टू फिनिश इट ऑफ फील्ड, मतलब हमको इसको खत्म करने की जरूरत है। अलग अलग लोगों के द्वारा पीएम मोदी कंपेयर्स अ डेडली कॉन्फ्लिक्ट वेयर बोथ आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविलियंस वर किल्ड टू ए क्रिकेट मैच। ये सुहासिनी हैदर के द्वारा इस तरह का ट्वीट किया गया था कि मोदी जी ने इन दोनों चीजों को एक साथ में कंपेयर कर दिया। अब मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सही में हुआ था, जो कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भारत एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर इतना ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं रहा था, मगर अब विपक्षी पार्टियों ने भी मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी शौर्य और वीरता का प्रतीक था। इसी के साथ में आप देख सकते हैं टिल यस्टरडे दे वर सेइंग ऑपरेशन सिंदूर वाज अ ड्रामा, इट वाज ए फेलियर ऑपरेशन, इट्स ए बीजेपी प्रोपेगेंडा ईटीसी, नाउ दे आर सेइंग ऑपरेशन सिंदूर वाज प्रेस्टिजियस ऑपरेशन, डू नॉट कंपेयर विद क्रिकेट मैच। वहां मोदी जी वहां एक ट्वीट से सेट कर दिया इन्हें। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग इसका निष्कर्ष हम लोग कह सकते हैं इन्फ्रेंस निकाला गया। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन टीम क्या फोर्स टू प्ले इन एशिया कप अमिड पाकिस्तान बॉयकॉट ऑल बीसीसीआई सेट। अब हम लोग इसकी पूरा का पूरा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि कहां से इस चीज का इतिहास चालू होता है। इसका इतिहास हम लोग देख सकते हैं यहाँ से चालू होता है जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा यहाँ पर बोला जाता है कि एसीसी एशिया कप के जो मैच है वो फिक्स हो चुके हैं, और इसी के साथ में बोला जाता है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो 14 तारीख को होने वाला है। पहलगाम हमला हुआ 22 तारीख को, उसके बाद में हमारे द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया, और इसी के साथ में जब ये मोहसिन नकवी के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया गया तो उसके कारण खिलाड़ियों या हम लोग कह सकते हैं कि देशवासियों की भावना इतनी भड़की कि आप ये जो मैच करवा रहे हो उसमें भारत शामिल नहीं होना चाहिए। एशिया कप का बॉयकॉट की एक तरह से पूरी लहर उस समय पे चल चुकी थी, मगर हुआ क्या कि बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस मैच को करा लिया गया। इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, मगर उन विरोध को अपार्ट करते हुए इस तरह से मैच करवा लिया गया था। अब इसमें बॉयकॉट एशिया का पूरा कंप्लीट हम लोग कह सकते हैं कि मुहिम छिड़ा हुआ था। अब इसी के साथ में 14 तारीख को जब पहला मैच होता है तो उसके अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत के द्वारा पहले मैच में भी पाकिस्तान को हरा दिया जाता है, 131 रन यहाँ पे बनाए जाते हैं। उसी के साथ में सूर्य कुमार यादव का यह ट्वीट यहाँ पर फेमस हुआ था, दिस विन इज डेडिकेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड द विक्टिम्स ऑफ द पहलगाम अटैक, जय हिंद। मतलब ये डायरेक्टली उनके द्वारा बोल दिया गया था कि ये जो विक्ट्री है वो पहलगाम हमले में जो जितने भी लोग शहीद हुए उनको मेरे द्वारा डेडिकेट की जा रही है। इसी के साथ में हम लोग देख सकते हैं कि तरह तरह की चीजें यहाँ पर चल रही थी, और भारत और पाकिस्तान के बीच में अलग अलग हम लोग कह सकते हैं कि भावनाएं जो थी वो ज्यादा क्रोधित होती जा रही थी। एशिया कप की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एशिया कप के अंदर कौन कौन कब कब जीता था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भारत ने 7 बार एशिया कप जीता है, 1984 और 88, 90, 91, 95, 2010, 16, 2018। श्रीलंका ने भी 6 बार जीता और पाकिस्तान की 2 बार जीत हुई थी। एक बहुत कंट्रोवर्शियल ट्वीट यहाँ पर आया हुआ था कि वाहिद चौधरी जो भी हैं उनके द्वारा किस तरह भारत के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान के साथ में खेलने का एक तरह से कह सकते हैं समझौता कर लिया था। उसके अंदर ये बोला गया था जब एक हमारे पंजाबी सिंगर दिलजीत का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि उन्होंने हानिया आमिर के साथ में एक फिल्म की थी। अब बताओ, जय शाह मैच करवा रहा है, वो भी भारत पाकिस्तान का, किसी दलाल मीडिया में हिम्मत नहीं है कि इस तरह का सवाल पूछ ले। मतलब एक कह सकते हैं हम लोग दिलजीत दोसांझ का इस समय भी विरोध हुआ था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस के साथ में कह सकते हैं कि फिल्म करी थी या फिर गाना शूट कर रहा था। अब इसी के साथ में क्या होता है, ये पहला मैच खत्म हो जाता है। इस समय पे तो इसको देखा नहीं गया था लोगों के द्वारा, दूसरे मैच तक आते आते थोड़ा और इसको देखना चालू कर दिया गया था। तो दूसरा मैच जो 21 सितंबर को हुआ था उसमें पाकिस्तान 171 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, और भारत ने 174 रन बना के ये मैच भी जीत लिया था। इसी के साथ में क्या हुआ था कि पाकिस्तान के क्रिकेटर के द्वारा बंदूक के रूप में इशारा किया गया था। ये पहले से ही आतंकवादी लोग हैं, इन लोगों की कोई किसी भी तरह की भावना नहीं थी कि इस मैच को खेला जाए। बस इन लोगों का ये उद्देश्य था कि कैसे भी करके भारत को नीचा दिखाना है। तो इस तरह के इशारे इनके द्वारा किए गए थे। इसके बाद में माइंड ऑन ए मिशन फर्स्ट स्ट्राइक इन द सुपर 4, इसी के साथ में भारतीय टीम जो थी वो सुपर 4 के अंदर आ चुकी थी। अब देख सकते हैं कि फाइनल मैच की शुरुआत होने वाली थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि कल मतलब 28 तारीख को ये होने वाला था। और इसी के साथ में ही हम लोग कह सकते हैं
ये अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर कर ली गई थी। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि मोदी जी का ट्वीट हुआ था, भारत ने ये जो मैच था वो हम लोग कह सकते हैं कि जीत लिया था आखिरी 2 गेंद रहते हुए, और रिंकू सिंह ने आखिरी मतलब 5वीं बॉल के ऊपर चौका मार दिया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भारत के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से जीत लिया गया था। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट आया था उसके बाद में अलग अलग तरीके के ट्वीट आए थे। अब मोहसिन नकवी के द्वारा भी इसके ऊपर ट्वीट आया था। क्या किया गया था? इफ वार वाज यूर मेजर ऑफ प्राइड, मतलब जो वार है वो आप लोगों का मेजर है प्राइड करने की, हिस्ट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड्स यूर ह्यूमिलेटिंग डिफीट एट पाकिस्तान सेंड। मतलब बात ये आ रही है कि भैया कौन सा हमारे द्वारा तुमसे कोई भी वार हार दिया गया। अरे बात करो 1965 में हम लोग जीते थे, है ना। उसके बाद में कारगिल का वार हम लोग जीते थे, साथ में अभी लेटेस्ट में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें तुम्हारे एयरबेस के परचक्के उड़ा दिए गए हैं। तो ये जो फालतू की बातें की जा रही है, नो क्रिकेट मैच कैन रीराइट दैट ट्रूथ, मतलब क्या हुआ कि आप क्रिकेट मैच जीत लिए, इसका मतलब है कि आप लोग ट्रूथ से एक तरह से हट जाएंगे क्या? ड्रैगिंग वार इनटू स्पोर्ट्स ओनली एक्सपोजेस डेस्परेशन एंड डिसग्रेसेस द वेरी स्पिरिट ऑफ द गेम। मतलब वार को क्रिकेट के अंदर घुसा देना कह सकते हैं कि आपके डिस्परेशन को ही साबित करता है। इन्होंने मोदी जी के ऊपर ट्वीट किया था, उसके बाद में इनका जो अकाउंट है भारत के अंदर विदहेल्ड कर दिया गया था। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर सबसे बड़ा ये आता है कि क्या इस तरह की जो भी चीजें हुई थी, अब हुआ क्या था कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद में भारत के द्वारा सभी तरीके से पाकिस्तान के साथ में ट्रेड बंद कर दिया गया था। हमारे जो कह सकते हैं हम लोग रनवे थे उसको भी हम लोगों ने बंद कर दिया था, फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बंद कर दी गई थी। यूएन की मध्यस्थता के साथ में हमारे वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ में हमारे द्वारा सिंधु जल संधि भी हमारे द्वारा स्थगित कर दी गई थी। क्रिकेट को क्यों नहीं स्थगित किया गया था? क्वेश्चन हमेशा से ये रहेगा, क्या पहलगाम हमले में जो शहीद हुए थे लोग, उनकी आहुति कह सकते हैं इतनी सस्ती थी कि इसके साथ में ही क्रिकेट मैच करवा लिया गया था? ये क्वेश्चन हमेशा से ही पहलगाम हमले में जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के द्वारा सरकार से हमेशा रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी जो एनालिसिस है कैसी रही है? अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह की यहाँ पर शिकायत करना हो या सजेशन देना हो तो हमारे चैनल में और हमारे कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।